आइए हम निकालेंगे योना। निकालेंगे योना, उसका चौथा अध्याय। तो पूरा अध्याय हम बारी बारी पढ़ेंगे। 1077 1077 पेज नंबर पे योना का चौथा अध्याय सारा बारी बारी पढ़ेंगे। ये बात योना को बहुत ही बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का। उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात ना कहता था। इसी कारण मैंने तेरे आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है, विलम्ब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान है और दुख से प्रसन्न नहीं होता। इसलिए अब हे यहोवा, मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही भला है। यहोवा ने कहा, तेरा यहोवा जो ने क्रोध कहा, है, क्या वह उचित है? इस पर योना उस नगर से निकलकर उसकी पूरब ओर बैठ गया और वहां एक छप्पर बनाकर उसकी छाया में बैठा हुआ ये देखने लगा कि नगर का क्या होगा। तब यहोवा परमेश्वर ने एक रेन का पेड़ उगाकर ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो, जिससे उसका दुख दूर हो। योना सिर के पेड़ के काम बहुत ही था। सवेरे जब वो फटने लगी तब परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा, जिसने रेण का पेड़ ऐसा काटा कि वह सूख गया। जब सूर्य होगा तब परमेश्वर ने परवाई बहाकर चलाई और योना के सिर पर ऐसी लगी कि वह मूर्छित होने लगा और उसने यह कहकर मृत्यु मांगी कि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही अच्छा है। परमेश्वर ने योना से कहा, तेरा क्रोध जो रेण के पेड़ के कारण भड़का है, क्या वह उचित है? उसने कहा, हाँ, मेरा जो क्रोध भड़का है वह अच्छा ही है, वरन क्रोध के मारे मरना भी अच्छा होता। तब यहोवा ने कहा, जिस पेड़ के लिए कुछ परेशान नहीं किया, ना उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नष्ट भी हुआ, उस पर तुमने तरस खाई है। फिर ये बड़ा नगर नीनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं, जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते, और बहुत से घरेलू पशु भी हैं, उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं? परमेश्वर का वचन है, पढ़े जाने बहुत आशीष हो। आमीन। हम इस वचन में देखते हैं, हमने बहुत बार पढ़ा होगा योना, पर हम देखते हैं यहाँ पे योना सिर्फ क्रोध में है। क्यों क्रोध में है? क्योंकि उसे पता था, वो लिखता है यहाँ पर दूसरे पद में, लास्ट लाइन में इस तरह से लिखता है, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलम्ब से कोप करने वाला, करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। वो कह रहा है पहले ही जानता था कि तू ऐसा ही है। वो कह रहा है कि मेरा प्रचार करना एक तरह से व्यर्थ हो गया। मैं नीनवे गया, प्रचार किया, और क्या हुआ? लोगों को बताया कि क्या है, परमेश्वर का क्रोध तुम्हारे अगेंस्ट भड़क रहा है। और क्या कहता है? इसी वजह से वो क्या है, क्रोधित है कि क्यों? क्योंकि तू तो नाश करने जा रहा था उसका, इसलिए वो बैठ के क्या देख रहा है कि क्या होगा उसका, उस नगर का। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है वचन में? हमने लास्ट पदों में देखा कि इस तरह से वचन लिखा है 10वें में और 11 में
कि तब यहोवा ने कहा, जिस रेड़ के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया, ना उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नष्ट भी हुआ, उस पर तुमने तरस खाई। फिर यह बड़ा नगर निनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं, जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद भी नहीं पहचानते, और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं? परमेश्वर ने क्या है, हम बाइबल में देखेंगे क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ कि क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं? जहां योना था वहां पर पेड़ उगा रात ही रात में, और सारी क्या है उसे छाया मिल रही थी, लेकिन एक कीड़ा आया और उसने कुछ क्या कर दिया, उसको नष्ट कर दिया पूरे पेड़ को। अब क्या है, धूप के कारण क्या हो रहा है, मूर्छित हो रहा है, और वो इतना क्रोधित सा है कि कह रहा है मैं क्रोध के कारण मर भी जाऊं। हम यहां पे क्या देखते हैं, हम यहां देखते हैं परमेश्वर क्या है, दया का सागर है, जो नहीं चाहता कि जो उसके लोग हैं वो क्या हो जाए, नाश हो जाए। वो कहता है यूना से कि जिसके लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया, वो पेड़ उगा और क्या है, एक कीड़े ने उसे खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया, और तू उसके कारण इतना क्रोधित हो रहा है, इतना तुझे तरस आ रहा है उस पेड़ पर, वो कीड़ा खा गया, लेकिन तुझे ये नहीं दिखता कि जो मैंने ये धरती बनाई है, मैंने सृष्टि बनाई है, मैंने मनुष्य को अपने हाथों से बनाया है, तो क्या मुझे उस पर तरस नहीं आएगा? जिसमें कितने लोग रहते हैं, 1,20,000 से अधिक मनुष्य। वो कह रहा है क्या मुझे तरस नहीं आएगा क्या इस पर? और योना इस बात से क्रोधित है सिर्फ कि क्यों, मुझे पता था तो फिर छोड़ देगा इन्हें। क्योंकि हम देखते हैं योना पीछे देखते हैं, इधर वचन में लिखा है कि उन्होंने क्या करा, पश्चाताप किया, वो क्या है, पापों से फिर गए। हम इसको भी देख लेते हैं, 3:10 में लिखा हुआ है, योना 3:10 में, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। हम सोचते हैं परमेश्वर को क्या नाश करने में अच्छा लगता है क्या? परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। वो कुमार्ग से फिरे हैं, फिर रहे हैं, मतलब वो काम क्या है, कॉन्टिन्यूस चल रहा है। परमेश्वर को पता है तुम एकदम ही क्या गए, सिद्ध नहीं बन सकते, एकदम ही परफेक्ट नहीं बन सकते। कुमार्ग से फिर रहे हैं, परमेश्वर ने देखा कि वो कुमार्ग से फिर रहे हैं। हम एक एक करके अपने पापों को छोड़ते जाते हैं कि परमेश्वर मेरे से, हमें पता है किसी चीज की लत लगी होती है तो हम नहीं छोड़ते एकदम ही, क्योंकि वो हमसे जल्दबाजी में कैसे भी होती रहती है बार बार। लेकिन हम जब परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं, परमेश्वर मुझे इससे छुड़ा, तो क्या करता है परमेश्वर, हमें उन चीजों छुड़ाते 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 वो हमें संसार से बिल्कुल अलग कर देता है और हमें अलग ऊंचे स्थान पर खड़ा करता है। हम इस वचन में देखते हैं कि परमेश्वर हम पर तरस खाता है, वो नहीं चाहता कि हम क्या है, नाश हो जाए। यह हम लोगों के लिए वचन है कि जो बहुत से लोग हम देखते हैं दुष्टों को बढ़ते हुए देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर इनके साथ गलत क्यों नहीं होता, इनको जल्दी से उठा क्यों नहीं लेता। चाहे मैं हो या कोई भी हो, हम बहुत बार क्या होता है, क्रोध में आ जाते हैं और हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों नहीं होता। यही योना कर रहा है कि मुझे पता था परमेश्वर तूने निन्वे से, मैं इसलिए तरसीस को भाग गया, कि मुझे पता था तू करुणा निधान है, तो फिर छोड़ देगा उन्हें। और परमेश्वर तो चाहता यही है सच में कि हम क्या है, जो दुष्ट है वो कुमार्ग से फिरे, जो दुष्टता में पहुंच गए हैं वो क्या, कुमार्ग से फिरे, पश्चाताप करें। मुझे भी क्रोध आता था पहले, लेकिन अब लगता है परमेश्वर जो तू कर रहा है अच्छा कर रहा है, और जो तू करेगा वो अच्छा करेगा। इसलिए जो जो कर रहा है गुस्सा आता है, लेकिन हमें क्या है, परमेश्वर से बोलना है।
हमें भी आता है, देखते हैं हम जल्दी के ऐसा गंदा क्यों कर रहा है, ये बढ़ क्यों रहे हैं ज्यादा, गलत मतलब गलत बंदे ऐसे क्यों, और हम पे ही ये सारे क्लेश क्यों आते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर से मांगते हैं कि परमेश्वर सबसे बड़ी तेरी शांति है जो हमारे साथ रहती है। हमें हर दशा में, चाहे वो कमी की हो, चाहे घटी की हो, चाहे बढ़ोतरी की हो, हर चीज में क्या है, हर अवस्था में, हर परिस्थिति में हमें क्या है, खुश रहना सिखाता है परमेश्वर, हमें अपनी शांति देता है। योना यहां पर भी यही कर रहा है, वो बार बार कह रहा है कि मुझे पता था परमेश्वर तू अनुग्रहकारी है, दयालु है, विलंब से कोप करने वाला है, करुणा निधान है, और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। वो क्यों प्रसन्न होगा? अगर हमारा कोई बच्चा है, हमारा बच्चा कितना भी गलत करे, हम लास्ट तक सोचते हैं वो सुधर जाए। हम अभी भी लाइफ में देखते हैं, अपनी जिंदगी में देखते हैं, अगर हमारा बच्चा है, हम ऐसे बहुत से लोगों को जानते हैं जिनके बच्चे इतने खराब हैं, फिर भी हम वो क्या सोचते हैं कि शायद परमेश्वर ये फिर जाए। तो क्या हमारा सृष्टि का रचने वाला, हमारा स्वर्गीय पिता जिसने अपने हाथों से हमें बनाया, हम देखते हैं सृष्टि को, उसने शब्दों के द्वारा बनाया, लेकिन परमेश्वर ने हमें अपने हाथों से बनाया, अपने स्वरूप में बनाया। देखते हैं उसे भी उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय, फर्स्ट अध्याय और उसका 27 पद, उत्पत्ति 1:27 को भी पढ़े। तब परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। क्या है? अपने स्वरूप में बनाया। सारी सृष्टि को सिर्फ शब्दों से बनाया, लेकिन उसने क्या करा? अपने स्वरूप में, अपने हाथों से बनाया परमेश्वर ने। वचन में देखते हैं आगे, तो क्या करता है? मिट्टी ली और क्या है? अपने हाथों से बनाया और उस पुतले के अंदर अपना श्वास फूका। तो क्या परमेश्वर हमें नाश करेगा? क्या परमेश्वर हमें नाश करना चाहेगा? नहीं चाहेगा। जब हम अपने बच्चे को, जिसके हम जानते हैं कि वो भटका हुआ है, फिर भी हम आखिरी समय तक भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इसे फेर लाए, लेकिन हम क्या करते हैं फिर भी? लेकिन हम दूसरे के लिए बात पे आते हैं तो हम क्या करते हैं? उस चीज के लिए हमसे नहीं हो पाता। हमें उस समय पर परमेश्वर का न्याय चाहिए होता है, लेकिन जब हमारी बच्चों की बात आती है तो हम उसको, न्याय को नहीं देखते। तो परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर के लिए क्या है? हम उसके लिए सारे बच्चे हैं। जैसे हम इस धरती पर है, हमारे लिए हमारे बच्चे हैं, लेकिन हम दूसरे के लिए अगर सोचते हैं तो हम उसको अपने बच्चों के साथ में कंपेयर नहीं कर पाते हैं। अगर हमारा बच्चा गलत रास्ते में जाता है, हम उसके लिए लास्ट तक क्या करते हैं? प्रे करते हैं कि वो शायद फिर जाए, परमेश्वर से फेर लाए। लेकिन दूसरा अगर गलत है बहुत ज्यादा, जितना अपना बच्चा गलत है उससे ज्यादा, और वही सामने वाला गलत होता है, लेकिन हम उसके लिए क्या करते हैं कि इसे परमेश्वर नहीं दिखाता। योना भी यहां पर यही कह रहा है। योना भी क्रोधित है, वो बार बार कह रहा है मैं इतना क्रोधित हूं कि मुझसे अच्छा तो मरना भला है। लेकिन परमेश्वर ने दिखाया 1,20,000 से अधिक लोग यहां पर हैं, अगर मैं इनका नाश कर दूं तो क्या भलाई है? यदि वो फिर जाए तो कितना अच्छी बात है, और वो फिरे भी। परमेश्वर ने कहा जो उसने हानि करने की ठानी थी, उसने क्या कर दिया? उसको अपने, जो उसने सोचा था उसको बदल दिया कि अच्छी बात है। उसने देखा कि वो बदल रहे हैं, और परमेश्वर चाहता है कि हम सब बदलें। तो यहाँ पे हम देखते हैं उसने अपने स्वरूप में बनाया, स्वरूप में अपने जैसा बनाया। क्या कुत्ता बिल्ली हमारे जैसे दिखते हैं? गाय भैंस हमारे जैसे दिखते हैं? कीड़े मकोड़े हमारी तरह दिखते हैं? नहीं दिखते। लेकिन स्वरूप परमेश्वर ने हमें अपना दिया है, और हम इसे देखते हैं। जब उसने मूसा को कहा कि जा मिस्र से इजरायली लोगों को लेकर आना है, तो क्या कहा परमेश्वर ने? मूसा को मैं तुझे ईश्वर से ठहराऊंगा, ईश्वर से ठहराऊंगा कहा।
परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया और परमेश्वर हमें ईश्वर से ठहराना चाहता है, और परमेश्वर फिर कैसे हमें नाश करना चाहता है? क्या उसे अच्छा लगेगा हमें नाश करके? यहां हम परमेश्वर का तो देख ही रहे हैं, लेकिन साथ में देख रहे हैं हम इस धरती में जब तक रहते हैं। इसलिए परमेश्वर ने हमें कहा कि धीरज से दौड़ो। क्यों दौड़े धीरज से? क्योंकि हमारी जो जंग है वो इस संसार से नहीं, उस शैतान से है। वो परमेश्वर चाहता है हमसे कि हम धीरज से देखें। हम किसी भी परिस्थिति में अगर हमारे पास कम है तो हम उसमें भी खुश रहें। हम जानते हैं हमसे नहीं हो पाता जल्दी से, कि कोई अगर गलत करता है हमारे साथ तो हम क्या है, जल्दी से परमेश्वर की दुहाई देते हैं। जैसे पिछले समय में हमने देखा, हबक्कुक कहता है कि दुष्ट क्यों बढ़ते जाते हैं, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा। हबक्कुक कहता है, क्योंकि हम मनुष्य हैं और हम क्या है, मनुष्य की तरह सोचने लगते हैं। क्योंकि हमारे पास धीरज होता तो है, लेकिन जब कुछ ऐसा होता है तो हम बड़ी जल्दी से धीरज हमारा साइड हो जाता थोड़ा सा। फिर हमें लगता है कि न्याय कब होगा प्रभु। लेकिन परमेश्वर प्रेम करता है हमसे, सबसे सबसे करता है, क्योंकि बनाया सबको है। तो मार्ग दोनों ने किसने अच्छा चुना किसने खराब चुना है वो उनकी सोच पर है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम बचाए जाएं। हम देखते हैं भजन संहिता 100 और उसका 1 2 3 कोई पढ़े। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसको उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। परमेश्वर ये कह रहा है यहाँ पर, हे सारी पृथ्वी के लोगों, वो किसी से एक से जाति से नहीं कह रहा, सिर्फ वो कह रहा है सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। तो वो पृथ्वी को क्यों नाश करना चाहेगा? ये हमें तो समझना होगा कि परमेश्वर सच में ये जो गलत हो रहा है इनको परमेश्वर बदले, इसके लिए प्रार्थना करें हम। वो पृथ्वी के लोगों के लिए कह रहा है, वो ये नहीं कह रहा कि इस्राएल करें या सिर्फ हिंदुस्तान करें या सिर्फ नागालैंड करें या हमारा इंग्लैंड करें, अमेरिका करें, ऐसा कुछ देश का नाम नहीं लिया। उसने कहा सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। सारी पृथ्वी के लोगों, वो मैं क्यों कह रहा हूं पृथ्वी के लोग? क्योंकि परमेश्वर ने सबको बनाया। कहता आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया, उसी ने हमको बनाया है। हम ये तो बच्चे की बात है हमारे, कि हम बच्चों की बात कर रहे हैं कि बच्चे अगर हमारे गलत रास्ते में जाते हैं तो हम उसे वापस लाने तक की उम्मीद करते हैं, अंतिम समय तक। यदि ये तो बच्चे की बात होगी, लेकिन हम अपने हाथ से कुछ चीज बनाते हैं, अगर अपने हाथ से कुछ बनाते हैं और उसको रखते हैं और उसको कोई तोड़ दे या उसको नुकसान पहुंचा दे तो हमें कितना दुख होता है। निर्जीव चीज के लिए भी, निर्जीव चीज, बच्चा तो एक चलो प्राण है उसमें, लेकिन एक निर्जीव चीज जो अपने हाथों से बनाई है, चाहे वो लकड़ी की हो, डब्बे की हो, कार्डबोर्ड की हो, या किसी भी चीज से हमने आर्ट एंड क्राफ्ट किया हो, हम उस चीज तक को भी अगर कोई नुकसान पहुंचा दे, तोड़ दे, तो हमें ठेस पहुंचती है, किसने कैसे तोड़ दिया। तो परमेश्वर क्यों नाश करना चाहेगा? और वही वो हमसे चाहता है। उसने कहा कि जैसा मैं हूं वैसे ही तुम भी बनो। कैसा? तुम भी वैसे ही बनो, जैसा परमेश्वर सोचता है वैसे तुम भी सोचो कि हाँ इसे परमेश्वर ने बनाया है और ये नाश ना हो तो अच्छी बात है, ये बच जाए, इसका प्राण बच जाए। क्योंकि परमेश्वर तरस खाता है। कह रहा है उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई के भेड़े हैं। हम परमेश्वर के हैं,
हम पर किसी और का अधिकार नहीं, लेकिन परमेश्वर का है जिसने हमें बनाया है। और वही योना के अंदर हम देखते हैं, लास्ट में लिखा है, तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं? क्या मैं तरस ना खाऊं? वो हमसे पूछ रहा क्वेश्चन। इसी के 4:2 में लिखा है लास्ट लाइन में, और दुख देने से प्रसन्न नहीं हो। परमेश्वर नहीं चाहता दुख दे, वो चाहता है कि हम सुधर जाएं। हम देखते हैं योना में ही 3 अध्याय में इस तरह से लिखा हुआ है इसके अंदर 6 पद में कि तब ये समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और रात पर बैठ गया। और राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या अन्य पशु कोई भी कुछ ना खाने पाए, वह ना खाए और ना पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार से फिरें और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करें और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। राजा के कान में पहुंची ये बात। राजा के कान में पहुंच गई ये बात। क्यों पहुंची बात ये? जब योना ने, इसी 3 में लिखा है कि तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। प्रचार किया, योना ने प्रचार किया। क्या प्रचार किया? कि वो उलट देगा निनवे को। उलटने पर है 40 दिन के अंदर। उन्होंने समझा, राजा ने जाना कि हाँ सच में शायद संभव है, शायद नहीं मटी उसने कहा संभव है, इम्पॉसिबल नहीं। उसे पता है कि संभव है, यदि हम ऐसा करेंगे तो शायद उसका जो कोप भड़का हुआ है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा और शायद वो हमें क्षमा कर दे। संभव है वो क्षमा कर दे, शायद, सॉरी, संभव है कि वो क्षमा कर दे। कितना अद्भुत परमेश्वर है जो हमसे इतना प्रेम करता है। वही वो हमसे चाहता है कि हम भी वही सोचें कि कोई भी कुछ करता है तो उसके लिए प्रार्थना कर सके। हम कह सके, प्रभु आपकी योजना हमारे जीवन में पूरी हो, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, मैं कोई गलत काम ना करूं। हम पश्चाताप के साथ परमेश्वर के पास आए। हमारी जो बात थी यहाँ पर योना के लिए थी, क्योंकि हम योना की तरह बहुत बार सोचते हैं कि परमेश्वर, हम तो प्रचार कर रहे हैं लेकिन ये लोग वापस नहीं आ रहे हैं। हम तो परमेश्वर प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन ये अपने मार्गों से फिर नहीं रहे हैं। हम सोचते हैं इस तरह से, लेकिन परमेश्वर दयालु है। वो तो तरस खाने वाला परमेश्वर। हमने देखा उत्पत्ति में कि उसने अपने स्वरूप में बनाया। हमने देखा वचन संहिता में कि हम उसी के हैं, उसी ने हमको बनाया। तो कोई बनाने वाला नाश करने से क्यों खुश होगा? जब हम मनुष्य होते हुए सोच सकते हैं तो जो स्वर्ग का मालिक, सारे संसार का मालिक,
उसे क्यों नहीं तरस आएगा? और उसने वही क्वेश्चन पूछा योना से भी, क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं? क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं? लेकिन यार योना तो, जब धूप योना के सिर पर ऐसी लगी कि वह मूर्छित होने लगा और उसने ये कहकर मृत्यु मांगी, मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही अच्छा है। यहाँ देखते हैं हम कि मनुष्य बड़ी जल्दी क्रोधित हो जाता है, और होता है क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमें जल्दी से चीजें इफेक्ट करती हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर में सब कुछ छोड़ देते हैं, क्योंकि वचन बताता है, भजन संहिता में इस तरह से दिखता है कि उसका हृदय जो है बुरे समाचार से नहीं घबराता। वो क्यों नहीं घबराता? क्योंकि उसे पता है मेरे जीवन में जो भी होगा, यदि मैंने परमेश्वर को सब कुछ सौंप रखा है तो क्या है, परमेश्वर मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ करेगा, सबसे अद्भुत करेगा। यूसुफ ने अपने आप को परमेश्वर को सौंप रहा होगा, और यूसुफ के भाई जो उसे फेंक कर आ गए थे, गड्ढे में बेच कर आ गए थे, उन्हीं को उसके पास जाना पड़ा, उन्हीं को वापस उसके पास जब अकाल पड़ा तो खाने के लिए जाना पड़ा। यदि परमेश्वर ने हमसे कह दिया है कि तुम्हें सिर होने के लिए चुना है, पूंछ होने के लिए नहीं, और यदि हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के अनुसार चल रहे हैं, तो हमें सिर होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उसने हमें चुना है। हम देखेंगे उत्पत्ति में ही 4 अध्याय में एक बार, उत्पत्ति 4 अध्याय, और हम देखते हैं इसका 14 और 15 पद पढ़ते हैं। उत्पत्ति 4:14-15। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है, और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा, और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। कैन ने हाबिल को हत्या की। परमेश्वर से कैन ने उल्टा जवाब दिया कि मैं क्या उसका रखवाला हूं क्या? तो भी परमेश्वर ने क्या कहा उसे छोड़ दिया। वो भागोड़ा है, वो दूसरी जगह जाके रह रहा है, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी क्या कहा, तुझे कोई मारेगा तो उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और उसके लिए एक चिन्ह ठहरा दिया कि उसे पहचान सके कैन है। उसने नाश नहीं किया उसको। ये देखते कैन के वंशज भी है इसमें। हम ये देख रहे हैं, चाहता तो हत्या का बदला क्या था पहले, व्यवस्था उस समय नहीं आई थी, लेकिन अगर व्यवस्था के अनुसार देखते हैं तो हत्या के बदले हत्या, हाथ के बदले हाथ, आंख के बदले आंख। लेकिन परमेश्वर ने फिर भी अपनी करुणा दिखाई और उसे फिर भी छोड़ दिया कि जा दूसरी जगह जाके रह रहा है नगर में। और यही हम देखते हैं प्रेरितों के काम में, देखते हैं प्रेरितों के काम। प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय और उसका 4था पद। प्रेरितों 9:4। और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? तू मुझे क्यों सताता है? परमेश्वर को सताने वाला, जो परमेश्वर की कलीसिया को सता रहा है, वो क्या है? परमेश्वर को सता रहा है। फिर भी पौलुस को परमेश्वर चाहता तो उसको नाश कर सकता था। परमेश्वर उसे नाश कर सकता था पौलुस को, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो। उसका हृदय परिवर्तन हो गया और उसने क्या करा है, हम देखते हैं नए नियम में ज्यादातर किताबें पौलुस के द्वारा लिखी गई। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। अपने हाथों से बनाया है, कोई अपने हाथों से बनाई चीजों को नाश नहीं करना चाहे। परमेश्वर प्रेम रखता है हमसे। तो यूहन्ना 3:16 जो गोल्डन वर्स है, स्वर्ण पद से कहते हैं, हमने पढ़ा, हम सब जानते हैं कि इस तरह से लिखा है
क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई नाश हो, जो कोई उस पर विश्वास रखे, वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर ने क्या कहा, जो कोई इस पर विश्वास रखे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन हो। प्रेम, उसने प्रेम हमसे रखा है। उसने पहली चीज तो हमें बनाया, पहली चीज तो हमें बनाया अपने हाथों से, अपने स्वरूप में बनाया, तो वो नाश होना क्यों चाहेगा कि वो नाश हो जाए मेरी। उसके बाद दोबारा उसने अपने पुत्र को भेज दिया, इसलिए कि भाई अब भी फिर जाओ। उसका लहू हमें शुद्ध करने के लिए आ गया, अब बलि की जरूरत नहीं है हमें। लेकिन लोग आज भी फिर भी हम देखते हैं क्या है, पाप पर पाप करते जा रहे हैं। और हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है कि ऐसा समय आएगा कि हर चीज, राज्य में राज्य चढ़ाई करना, बाप बेटे का नहीं होगा, सास बहू की नहीं होगी, आपस में ही बैर होगा, महामारी पड़ेगी, महंगाई फैलेगी, बस सब कुछ परमेश्वर ने पहले बता दिया। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि फिरे, लेकिन लोग आज भी इतना अंधाधुंध है, जो करना है वो करते हैं। हम बहुत जगह देखते हैं सैटानिक चर्च बने हुए हैं, जहाँ क्रूस को उल्टा करके वो परमेश्वर की अगेंस्ट चलते हैं। मतलब ऐसे जो लोग हैं जो मतलब परमेश्वर की ओर फिरने से तो गए, लेकिन क्या करते हैं, उससे भटक जाते हैं। लेकिन परमेश्वर फिर भी चाहता है कि वो क्या है, वापस आ जाए। वो फिर भी चाहता है वापस आ जाए। पौलुस देखते हैं हम, पौलुस सताने वाला था, जो भी परमेश्वर के उस पथ पर मिलता था उसे क्या करता था, वो दंड देता था, जेल में डाल देता था, सताता था। लेकिन परमेश्वर ने उससे बोला कि तू मुझे क्यों सताता है, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। आज परमेश्वर हर एक से जो परमेश्वर से भटक गए हैं, वो चाहता है कि वापस आ जाए। इधर प्रचार कैसे जाएगा, जो परमेश्वर के लोग हैं वो लेकर जाएंगे। यहाँ योना जाता है, लेकिन योना साथ में क्या है, क्रोधित भी है, क्योंकि उसे पता था कि वो नाश नहीं करेगा। बोल रहा है मैं पहले से जानता था, मुझे हंसी आ रही है बात पे, सच में वो पहले जानता था। और इसलिए वो क्या कहता है, मैं भाग गया तरसीस को, कि मुझे पता तो छोड़ देगा, जैसे वो फिरेंगे छोड़ देगा। योना का मतलब है तू नाश कर दे इसको, अगर तूने कह दिया खत्म कर इसको, बहुत देर हो गई। और हम देखते हैं अब्राहम के टाइम पर जब परमेश्वर से मिला है, उसने 50 से गिनती स्टार्ट करी और आके लास्ट तक आ गया, लेकिन फिर भी क्या है, 5 धर्मी तक भी नहीं मिले। परमेश्वर ने चाहा कि इतने भी मिल जाए शायद छोड़ दूंगा, लेकिन यहाँ पे योना कहता है कि खत्म कर। ये मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि ये हमारी मनुष्य की सोच है, क्योंकि हम चाहते हैं कि दुष्ट को क्या हो, जल्द से जल्द न्याय हो जाए। लेकिन परमेश्वर ने अपना समय नियुक्त किया हुआ है, वो उससे पहले नहीं चाहेगा कुछ भी करना, वो अपने नियुक्त समय पर करेगा। हमने लास्ट समय देखा हबक्कुक में कि वो नियुक्त समय पर करने वाला परमेश्वर, और इसलिए ही वो हमें कहता है, वो सिखाता है हमें कि हम धीरज से चलें, धीरज से सब कुछ सहें। हमारे ऊपर कलेश आने हैं, जब कलेश आने हैं तो उसके लिए हमें तैयारी करनी है। और उसके कहता है 39 कोड़े 5 बार खाए हैं उसने, 5 बार कोड़े खाना। और जब बताते हैं, देखते हैं जिन्होंने, जो खोज की प्रोफेसर हैं, जो किस तरह कोड़ा हुआ करता था, वो मांस तक को खींच लेता था। अब 39 5 बार कोड़े खाए उसने, कितना उसका किस तरह छल्ली हो गया होगा, हम सोच सकते हैं। इस सारा दुख हमारा प्रभु यीशु ने सहा, कांटों का ताज पहना, अपने ऊपर थुकवाया, हमारे लिए श्रापित बन गया, क्रूस पर लटक कर कोड़ों की मार को सहा, अपने क्रूस को उठाकर लेके चला। क्या उसे
शौक था कि मैं ऐसा करूंगा तो अच्छा लगेगा मुझे, लेकिन वो चाहता था कि हम क्या है, बच जाए, फिर जाए उससे, उस पाप से फिर जाए जो हमें नरक की ओर ले जाएगा। योना, देखते हैं योना लास्ट वचन में कहता है, तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं। परमेश्वर तो चाहता है हमें क्या क्या बना दे, लेकिन क्या हम तैयार हैं उसके लिए? और हम चाहते हैं कि हमें सब कुछ एकदम मिल जाए, तो वो नहीं हो सकता। यूसुफ उस गड्ढे से, गड्ढे का मतलब है वो जो उसके पास था वो उससे भी नीचे चला गया था। वो दिखाता है उसका जो परिवार था छूट गया था सब कुछ, उस गड्ढे से निकलकर उसे बेचा गया है। वो जहां पर था उससे नीचे चला गया था, लेकिन परमेश्वर ने उसे उठाकर उस गद्दी तक पहुंचाया जहां पर उसने पूरे देश के लिए अन्न को बटोरा, अन्न को रखा, भंडारण में रखा। क्या काल पड़ने पर है? क्या उन्हें पता था? दानियेल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, उन्हें जब ले जाया गया तो वो भी क्या है, 10 गुना निपुण निकले। उन्हें भी राजा जानता था इनके साथ परमेश्वर का आत्मा है। सब कुछ नीचे से शुरू होता है, हम एकदम सब कुछ नहीं पा सकते। हम कहें कि राजा दाऊद के बाद सुलेमान ने ले लिया तो वो एक अलग बात है। तो परमेश्वर ने, हम संसार में हैं, संसार में सहना, लेकिन परमेश्वर ने हमें राजकुमार और राजकुमारी बनाया। हम परमेश्वर की संतान हैं। हम उस अधिकार के साथ काम करें जो परमेश्वर हमें देता है। जब हम उसके जैसे होंगे तो हम उसके जैसे कार्य भी करेंगे, हम उसके जैसे सामर्थी भी होंगे, हम उससे बड़े बड़े काम करेंगे। परमेश्वर कहता है, जिस तरह हमने योना में देखा, आज जो हमारा वचन था, योना की तरह, हम योना की तरह सोचते हैं। हम योना की तरह सोचते हैं, इसलिए हमें दुख होता है। और योना को तो इतना दुख हो रहा है, मैं उसका वचन पढ़ते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि योना कितना क्रोधित है। वो बार बार कह रहा है, यहाँ पे हमने पढ़ा जिस तरह से 8वें वचन में लिखा है, तो मूर्छित होने लगा और उसने ये कहकर मृत्यु मांगी, मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही भला है। और उसमें 3रे पद में देखते हैं, इसलिए लिखा, इसलिए अब हे यहोवा मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही भला है। उसको पता चल गया, जब उससे पहले हम पद में देखते हैं 10 में कि जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि कुमार से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल ली और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। अब गुस्सा आ रहा है योना को कि भाई क्यों इन्होंने इतना गलत किया और ये फिर गए, तो तू मतलब तू भी फिर गया, नाश कर दे इनको। परमेश्वर का वचन कहता है, और हम देखते हैं बहुत बार लिखा है, यीशु मसीह कल आज और युगानों के एक सा है। इसका मतलब ये नहीं कि उसने दंड देने के लिए कह दिया तो दंड दे के रहेगा। वो चाहता है कि हम फिरें, वो अपनी बात से पीछे नहीं हटता। अगर उसने कहा है तो वो अच्छी बातों के लिए कह रहा है कि हाँ हम, वो चाहता है कि हम राजा बने, हम ऊंचे पद पर जाएं, हम बड़े बड़े काम करें, तो परमेश्वर उसे करने के लिए तैयार है, लेकिन हमें उसके अनुसार चलना है। लेकिन वो ये नहीं चाहता कि हम नाश हो जाए। कुमार्ग से फिर रहे हैं, जब परमेश्वर ने देखा हम फिरते हैं, हम अपने मनों को फिरा देते हैं, जैसे ही हम उस काम को करने के लिए शुरू हो जाते हैं, परमेश्वर क्या है, हमें उस नाश से बचा लेता है। लेकिन हम उसका पाप को करते रहेंगे तो परमेश्वर ने, जो कुमार्ग से फिर रहे थे, जैसे परमेश्वर ने छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर फिर हमें मजबूरन क्या है, जैसे सदोम अमोरा का नाश हुआ, आग बरसी उन पर, वैसे ही वो आग दूर नहीं होगी जब वो
उन लोगों पर बरसेगी जो परमेश्वर की आज्ञाओं से भटक गए हैं, जो परमेश्वर के प्रेम से भटक गए हैं। हम उस परमेश्वर के का धन्यवाद करें, जैसा वचन में हमने देखा 4:2 में कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर, विलंब से कोप करने वाला, करुणा निधान और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। उस परमेश्वर की भलाई के लिए धन्यवाद करें कि हमने भी बहुत से पाप किए होंगे, गलतियां की होंगी, परमेश्वर ने हमें बचाया, शुद्ध किया और अब तक संभाल के रखा। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और परमेश्वर को के नाम को महिमा दें, क्योंकि परमेश्वर दयालु परमेश्वर। तो आइए हम आराधना के लिए जाएंगे और परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे जिसने हमें बचाए रखा, जिसने हमारे उस पश्चाताप को स्वीकार किया, हमें शुद्ध किया, पवित्र किया। हम अपने आप को पश्चाताप करें कि परमेश्वर हमें हमेशा बचाए। जब हम जो पापों में हो, हम परमेश्वर से क्षमा मांगे, क्योंकि परमेश्वर दयालु है, वो दुख देने से पछताता है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे क्योंकि वो दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सारे वचन को पढ़े जाने पर बहुत आशीष हो। आमीन।